प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं एक ऐसी लर्ज़ाखेज़ हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे सुनकर मजबूत से मजबूत दिल भी कांप जाएगा। ये उन औरतों के बारे में है जो ज़बान के सिर्फ चंद जुमले बोलकर अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेल देती हैं। ये वो औरतें होती हैं जिनकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ सिर्फ शौहर के दिल को नहीं तोड़ता, बल्कि आसमान पर लिखी हुई रहमत की सतरें भी मिटा देता है। ये वो जुमले होते हैं जो नरमी के लिबास में लिपटे झर की धार होते हैं और जिन्हें सुनकर सिर्फ शौहर ही नहीं बल्कि फरिश्ते भी अपना मुंह फेर लेते हैं। ये 5 जुमले ऐसे हैं जो सिर्फ जबान से अदा होते हैं, लेकिन इनका जहर औरत के नसीब, रिज्क और इबादतों को एक एक करके खा जाता है। ये वो अल्फाज हैं जो दिलों को काटते हैं, इज्जत को रौंदते हैं और बरकत को जमीन में दफन कर देते हैं। प्यारी बहनों, ये 5 जुमले इतने जहरीले हैं कि अगर तुमने ला इल्मी में भी इन्हें अपनी जबान से निकाल दिया तो तुम्हारी दुआएं टूट जाएंगी, तुम्हारी रातें बेसुकून हो जाएंगी और तुम्हारी सजदा गाह से रहमत का नूर उठा लिया जाएगा। ये वो जुमले हैं जो रिश्तों की जड़ें काटते हैं और औरत को उस मुकाम से गिरा देते हैं जहां से वापसी मुमकिन हो भी तो आसान नहीं होती। प्यारी बहनों, जरा ठहरो, आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि एक औरत नरमी से पर्दा ओढ़े, हाथों में तस्बीह थामे सजदे में गिड़गिड़ाती है, आंसू बहाती है और अपने रब से मगफिरत मांगती है, लेकिन आसमान की बुलंदियों पर उसकी आवाज रुक जाती है। फरिश्ते उसके आंसू के मोतियों को जमा करने के बजाय वापस जमीन पर गिरा देते हैं। अर्श पर सुकूत छा जाता है और क़ुर्बे इलाही का दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो औरत अपनी जबान से वो जुमले बोल चुकी होती है जिन्होंने उसके शौहर के दिल को चीर कर रख दिया होता है। वो समझती है कि नवाफिल, रोजे, महफिलें और तस्बीहात उसे जन्नत के करीब कर देंगी, लेकिन वो भूल जाती है कि शौहर के दिल को जख्मी करके जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता, बल्कि लानतों का तूफान उतरता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी के आगे सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के आगे सजदा करे। ये फरमान उस मोहब्बत, अजमत और दर्जे का ऐलान है जो शौहर को दिया गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मर्द औरतों पर कव्वाम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी। तो अब सोचो प्यारी बहनों, जिसे अल्लाह ने फजीलत दी, जिसे नबी ने सजदे के काबिल कहा, उसके साथ सख्त लहजा, ताना, बदतमीजी और बेअदबी क्या मानी रखती है। जबान से निकला हुआ एक जुमला तुम्हें रुस्वा भी कर सकता है और सर बुलंद भी। तुम्हारी जबान अगर नरम हो तो तुम्हारी दुआएं आसमान पर लगाकर उड़ती हैं, लेकिन अगर तुमने शौहर के हक को पामाल कर दिया तो तुम्हारी सजदा गाह भी तुम पर गवाह बनकर खड़ी हो जाती है। और वो फरिश्ते जो तुम्हारे दुरूद को सुनकर झुक जाते थे, वही तुम्हारी जबान की सख्ती पर लानत के कलम उठा लेते हैं। ये वो इल्म है जो सिर्फ जाहिरी इबादत से नहीं बल्कि दिल की आजिजी, लहजे की नरमी और शौहर की इज्जत से मुकम्मल होता है। तुम्हारे सजने, संवरने और दीनी बातों की वीडियोज शेयर करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा बर्ताव उस शख्स के साथ बुरा हो जिसके चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है, प्यारी बहनों खबरदार हो जाओ, क्योंकि कुछ जुमले सिर्फ बोले नहीं जाते, वो पूरी जिंदगी को जकड़ लेते हैं। वो तुम्हारी किस्मत के औकात स्याह कर देते हैं और वो तुम्हारे सजदों को भी फैजा में मुअल्लक कर देते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, फिर उसी के साथ उन 5 जुमलों का भी जिक्र करूंगी। ये कहानी ऐसी है जो न सिर्फ तुम्हारे दिल को झंझोड़ कर रख देगी, बल्कि तुम्हारी जबान के हर लफ्ज पर गौर करने पर मजबूर कर देगी। एक औरत की जिंदगी में कैसे सिर्फ जबान से निकले चंद जहरीले जुमले कयामत बर्पा कर सकते हैं। इस कहानी में छुपी वो हकीकत है जो शायद तुमने पहले कभी न सुनी हो। मेरी इस्लामी बहनों, एक मर्तबा हजरत इमाम जाफर सादिक के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ नेक हस्ती, मैं कुछ अरसा पहले एक दूर दराज इलाके में मुकीम था। मेरे वालिदैन किसी दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन माँ बाप की याद और उनकी खिदमत की तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनके करीब किसी जगह मुंतकिल हो जाऊं। मैंने एक अच्छा सा घर लिया और अपने बीवी बच्चों के साथ वहां जाकर रहने लगा। सब कुछ बेहतर था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो मुझे दिन ब दिन बेचैन करने लगी। उस शख्स ने बताया,
कि मेरे नए घर के पड़ोस में एक औरत रहती है जो दिन रात रोया करती है। मैंने उसे कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। वो न किसी से बात करती है, ना किसी के साथ मेल झोल रखती है, न उसके पास कोई औलाद है और न ही कोई शौहर। वो अकेली एक खामोश सुनसान मकान में जैसे जिंदगी को काट रही हो। उसकी चीखें कभी आसमान की तरफ बुलंद होती और कभी दीवारों से सर टकराकर वापस लौट आती हैं। उसे देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसका दुख क्या है। ऐ हजरत, अगर आप मुनासिब समझें तो एक बार उस औरत के दर पर जरूर तशरीफ ले जाएं। शायद वो आपसे अपना दर्द बयान कर दे। हजरत इमाम जाफर सादिक ने इस शख्स की बात सुनी और हैरत और दुख के आलम में फरमाया, वाकई ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई औरत इतनी शिद्दत से और इतने तवील वक्त से रो रही हो और उसका सबब न मालूम हो सकता है किसी ने उसे बहुत तन्हा कर दिया हो। शायद वो किसी शदीद आजमाइश से गुजर चुकी हो, लिहाजा मुझे उसका हाल जानना चाहिए। फिर हजरत उसी शख्स के हमराह उस औरत के घर की तरफ रवाना हुए। जब वो करीब पहुंचे तो वाकई घर के अंदर से मुसलसल रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। हजरत कुछ देर वो सदा सुनकर खामोश खड़े रहे, फिर आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर दरवाजा बंद रहा, औरत की सिसकियां जारी थीं। हजरत ने दोबारा दस्तक दी, फिर कदरे बुलंद आवाज में आवाज दी, तब जाकर दरवाजा खुला। हजरत इमाम जाफर सादिक ने देखा कि वो औरत वाकई गम से चूर, बाल बिखरे, चेहरा जर्द, आंखें रो रो कर सूजी हुई, होंठ खुश्क और चाल भी लड़खड़ाती हुई। उसकी हालत किसी पागल जैसी लग रही थी। हजरत ने अपना दुपट्टा उसके सर पर रखा, उसे नरमी से बैठने का कहा और प्यार भरे लहजे में पूछा, ऐ औरत, मुझे बता, तू इतनी बेकरार क्यों है? तू किस दुख में पिघल रही है? तेरा दिल इतना जख्मी क्यों है? औरत हजरत की आवाज सुनकर खामोश हो गई और आहिस्ता से कहने लगी, ऐ नेक शख्स, तुम्हारी आवाज में वो सुकून है जो बरसों में न पाया। शायद तुम ही मेरे दिल का बोझ सुन लो। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसने कभी दुनिया की हर खुशी देखी। मेरे चेहरे पर वो हुस्न था कि लोग मुझे एक नजर देखते और दीवाने हो जाते। मेरी आंखों में वो कशिश थी कि लोग उन्हें शराबी आंखें कहा करते थे। नैन नशीले, होंठ गुलाबी, चाल में वकार और आवाज में मिठास थी। मेरे दर पर दूर दूर से रिश्ते आते थे। हर माँ की ख्वाहिश थी कि मैं उसकी बहू बन जाऊं। फिर एक रोज मेरा रिश्ता एक निहायत खूबसूरत और सालेह नौजवान के साथ तय पा गया। मेरी शादी हुई। जिंदगी खूबसूरती से गुजर रही थी। घर में रिज्क था, दौलत थी, जेवरात थे, शौहर की मोहब्बत थी और कुछ साल बाद अल्लाह ने मुझे औलाद भी दी। लेकिन फिर अचानक एक एक करके सब कुछ छिनने लगा। मेरे चेहरे की रौनक मांद पड़ने लगी। मेरे घर की बरकत उड़ गई, जेवरात बिकने लगे, खाने के लिए भी कुछ न बचा। मेरी औलाद भी एक एक करके मुझसे बिछड़ गई और मेरा शौहर मुझे तन्हा छोड़कर चला गया। उसने जाते हुए मुंह से कहा कि तूने वो 5 जहरीले जुमले बोले हैं जिन्होंने मेरे दिल को तोड़ दिया, मेरे वकार को कुचल दिया, मेरे घर की बरकत को निगल लिया और तेरी जबान ने मेरे नसीब को स्याह कर दिया। लिहाजा मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जिस अजाब में तू गिरफ्तार हो चुकी है वो मुझे भी अपनी लपेट में ले ले। तब से मैं रोती हूँ, न सुकून है, न कोई हाल पूछने वाला और न ही कोई रोशनी। मैं तन्हा हूँ, टूटी हुई और जिंदगी से मायूस। ये सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक के चेहरे पर गहरी फिक्र का अक्स उभर आया। आपने फरमाया, ऐ औरत, मैं तुझे बताता हूँ कि वो 5 जुमले क्या हैं जो अगर कोई बीवी अपने शौहर को बोल दे तो वो औरत कभी भी खुशी की सांस नहीं ले सकती। उसकी इबादतें, उसकी दुआएं, उसका सुकून सब बर्बाद हो जाता है। वो हमेशा के लिए रोती रहती है और ऐसी औरत के लिए फरिश्ते भी लानत का कलम उठा लेते हैं। फिर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि बीवी का पहला जहरीला जुमला जो शौहर को सबसे ज्यादा तोड़ देता है वो ये है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। ये वो जुमला है जो शौहर के दिल में इस तरह छुपता है जैसे पत्थर पर कील। वो मर्द जो सारा दिन रिज्क के लिए मेहनत करता है, जो कदमों में थकन लिए वापस आता है, जो अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके बीवी के लिए कुछ जोड़ता है, उसे जब ये जुमला सुनना पड़े तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत शौहर की नाकदरी करे उस पर आसमान के दर बंद हो जाते हैं।
और उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। और अल्लाह ताला ने फरमाया, मर्द तुम्हारे मुहाफिज हैं, कव्वाम हैं, उनकी इताअत करो, उनका शुक्र अदा करो। अगर तुम उनके साथ ज्यादती करोगी तो तुम्हारा सुकून भी तुमसे छीन लिया जाएगा। प्यारी बहनों, फिर हजरत इमाम जाफर सादिक ने निहायत नरम लहजे में उस औरत के चेहरे की तरफ देखा जो फर्श पर बैठी सिसकियां ले रही थी, और फरमाया, ऐ मेरी बहन। औरत का दूसरा जुमला जो उसके अपने घर की बुनियादों को हिला देता है वो ये है कि मेरे अब्बा के घर में तो ऐसा नहीं होता था। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरी बहन। ये जुमला बज़ाहिर बहुत आम सा लगता है, लेकिन दरहकीकत ये उस हथियार की तरह है जो छुप कर वार करता है। एक शौहर जो तुम्हारे लिए अपने वालिदैन, बहन भाइयों, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से अलग हो जाता है, अपने दिन का सुकून और रात की नींद तुम पर कुर्बान करता है, जब वो तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत में कमी कर दे और तुम उसके सामने अपने बाप के घर की मिसाल देकर कहो कि वहाँ तो सब कुछ बेहतर था, वहाँ तो ऐसा नहीं होता था, तो ये जुमला उसकी मर्दानगी, उसकी इज्जत, उसके वक़ार पर एक ऐसा जख्म बन जाता है जो कभी भर नहीं पाता। ये वो लम्हा होता है जब शौहर का दिल एक सुनसान मैदान में बदल जाता है, जहाँ तुम्हारे अल्फाज की गूंज गूंजती है, लेकिन तुम्हारे दिल की नरमी कहीं नहीं होती। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस औरत के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वो आज उसे उसके माजी के साथ तोल रही है, उसके इखलास को कमतर और उसकी मोहब्बत को बेवकत कर रही है। हजरत ने फरमाया, प्यारी बहन, ये जुमला ऐसा है जैसे किसी ने हीरे को कोयले के साथ तोल दिया हो। शौहर अगर तुम्हें अपने अंदाज से मोहब्बत दे रहा है तो तुम उसकी मुखलिसी को दूसरों के मयार पर न परखो, क्योंकि हर घर का निजाम मुख्तलिफ होता है, हर रिश्ता अपनी बुनियाद पर खड़ा होता है, और जिसने अपने दिल का दरवाजा तुम पर खोला, उसके सामने पिछले दरवाजों की बातें करना सिर्फ नाशुक्री नहीं बल्कि उसकी रूह को जख्मी करना है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की नेमतों की नाशुक्री करे वो उन औरतों में से है जिनके बारे में कहा गया कि अगर तुम सारी जिंदगी उनके साथ भलाई करो फिर भी वो एक वक्त की तकलीफ पर तुम्हें बुरा भला कह डालेंगी। आज के मौशरे में ये जुमला आम हो चुका है। बीवियां हर छोटे मसले पर ये जुमला जबान पर ले आती हैं, मेरे मैके में तो ऐसा न था, मेरे वालिद तो मुझे ऐसे रखते थे, मेरे भाइयों के घर में तो सब कुछ बेहतरीन होता है। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि शौहर तुम्हें अपनी दुनिया बनाकर तुम्हें अपने दिल का हिस्सा दे चुका है और तुम उसके सामने पिछली दुनिया का ताना ले आती हो। यही वजह है कि आज बहुत से घर उजड़े हुए हैं, लेकिन उनके दर और दीवार अब भी खड़े हैं, क्योंकि वो तूफान औरतों की जबान से उठा था जो सिर्फ मवाजना करती हैं, शुक्र अदा नहीं करती, और जिन्हें अंदाजा ही नहीं कि उनका एक जुमला उनकी इबादतों, मोहब्बतों और रिज़्क पर कितनी भारी पड़ सकता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ मेरी बहन, औरत का तीसरा जहरीला जुमला जो शौहर के दिल को राख बना देता है वो है, तू तो मर्द ही नहीं है। ये जुमला सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि मर्द की गैरत, उसकी अजमत और उसके वकार पर खुला हमला है। ये अल्फाज जब औरत की जबान से निकलते हैं तो उस मर्द का दिल एक ऐसी चट्टान में बदल जाता है जो बाहर से मजबूत नजर आता है लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पर चूर चूर हो चुका होता है। ये जुमला मर्द की रूह में ऐसे तीर की तरह उतरता है जिसे कोई न खींच सकता है और न ही मरहम रख सकता है। मर्द को रिज़्क कमाने की फिक्र हो, बीवी के आराम की फिक्र हो, बच्चों की तरबियत का बोझ हो, वो अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान करके तुम्हारे लिए मेहनत करे और तुम उसे सिर्फ एक झगड़े में, एक बात के रद्दे अमल में कह दो कि तू तो मर्द ही नहीं है, तो गोया तुमने उसकी सारी कोशिशों, सारी कुर्बानियों और सारी इज्जत को एक लम्हे में मिट्टी में मिला दिया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो और मैं तुम सब में अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हूँ। तो जब मेरे नबी ने खुद को अपनी अज़वाज के लिए सबसे बेहतरीन कहा तो ये पैगाम दिया कि मर्द की इज्जत, उसकी हैसियत, उसके वक़ार की हिफाजत बीवी की ज़बान पर है। अगर वो ज़बान ही झर उगलने लगे तो फिर वो रिश्ता जिस्मानी तौर पर बाकी रहता है मगर रूहानी तौर पर मर चुका होता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि ये जुमला औरतों की ज़बान पर आम हो चुका है। जरा सी बात पर मर्द की गैरत को ललकारा जाता है, उसे नाकाम, नालायक और बेहैसियत कहकर जलील किया जाता है। फिर जब वो मर्द खामोश हो जाए या दिल बंद कर ले
तो औरत यही शिकायत करती है कि ये पहले जैसे नहीं रहे, मगर वो ये भूल जाती है कि उसकी अपनी ज़बान ने ही उसे बदल दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ मेरी बहन, औरत का चौथा जुमला जो अल्लाह की नाराज़ी को दावत देता है और उसके नसीब से सुकून, रिज्क और बरकत को रुखसत कर देता है, वो ये है, तेरे जैसे तो हजारों मिल जाते। ये जुमला शौहर की इनफिरादियत, उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत, उसकी हैसियत और उसके मकाम को रौंद कर रख देता है। ये एक ऐसा ताना है जिसके बाद शौहर कभी दिल से तुम्हें इज्जत नहीं दे पाता। ये जुमला कहने वाली औरत ये नहीं जानती कि वो किस दर्जे की नाशुक्री का इर्तिकाब कर रही है। एक ऐसा मर्द जो तुम्हारी जिंदगी का साथी है, जिसने तुम्हें दुनिया की औरतों में से चुनकर तुम्हें अपनी बीवी बनाया, जिसने तुम्हें माँ, बीवी, दोस्त, राजदार सब कुछ माना, तुम उसके वजूद को यूं हकीर समझती हो जैसे वो कौड़ियों के मोल मिलने वाली चीज हो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब औरत अपने शौहर की कदर नहीं करती तो उसके आमाल की रोशनी बुझा दी जाती है। तुम्हारा शौहर तुम्हारा लिबास है, जैसा कि कुरान ने फरमाया, सुनो तुम उनके लिए लिबास हो और वो तुम्हारे लिए लिबास है। अब सोचो, तुम अपने ही लिबास को चाक चाक कर दो, उसे कमतर कहो, तो तुम्हारी इज्जत कहाँ सलामत रहेगी। प्यारी बहनों, आज की औरत अपने शौहर से मोहब्बत और इखलास मांगती है, लेकिन उसकी ज़बान उसके वजूद को रौंद देती है। वो मर्द जो तुम्हें अपनी दुनिया समझता है, जब उसे ये जुमला सुनना पड़े तो वो उस दुनिया से खुद को काट लेता है। यही वजह है कि आज के मौशरे में मर्द बाहर के मसाइल से नहीं, घर के अल्फाज से ज्यादा जख्मी हो रहे हैं। वो माँ बाप दुनिया के तानों से नहीं टूटते, लेकिन बीवी की जबान से निकले चंद जुमले उन्हें अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। प्यारी बहनों, हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस औरत की नमनाक आंखों में देखते हुए फरमाया, ऐ मेरी बहन, औरत का पांचवां जुमला जो उसके नसीब के दरवाजे बंद कर देता है, जो उसके रिश्ते से सुकून को जला देता है और जो उसकी जिंदगी के सफर में ऐसे कांटे बो देता है जो पलकों से चुने भी न जाएं, वो ये है, तुझे तो मुझ जैसी बीवी मिल ही कैसे गई। ये जुमला एक औरत की जबान से निकला हुआ वो झार है जो मोहब्बत के हर फूल को झुलसा देता है। ये जुमला न सिर्फ शौहर की तौहीन है, बल्कि खुद अल्लाह के फैसले पर भी एतराज है। तुम्हारी जात अगर खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, घर संभालने वाली है, तो ये तुम्हारी मेहनत है, लेकिन तुम्हारी हैसियत उस वक़्त मुकम्मल होती है जब तुम्हें शौहर की मोहब्बत और कुर्बत नसीब होती है। और जब तुम उसी शौहर को अपने से कमतर कहने लगो, उस पर एहसान जताने लगो और उसके नसीब पर सवाल उठा दो, तो समझ लो तुमने उस नेमत को भी हकीर कर दिया जिसे रब ने तुम्हारे लिए चुना था। ये वो जुमला है जो शौहर को अंदर से घुला देता है। वो मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उसकी खामोशी गवाही देती है कि वो अब खुद को उस रिश्ते के काबिल नहीं समझता। वो तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी कुर्बानियों को महसूस करना छोड़ देता है, क्योंकि तुम खुद उन्हें एहसान समझकर जताने लग गई हो। प्यारी बहनों, मोहब्बत वही रंग दिखाती है जहां आजिज़ी हो, जहां ये कहा जाए कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, जहां ये जुमला हो कि अल्लाह का शुक्र है तुम जैसे शौहर मिले। लेकिन जहां तुम खुद को जन्नत और शौहर को सजा समझने लगो, वहां सुकून के परिंदे उड़ जाते हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारी जबान को नरमी अता करे, तुम्हारे लहजे में आजिज़ी पैदा करे, तुम्हारे रिश्तों में मोहब्बत डाल दे और तुम्हें वो फहम दे दे जिससे तुम अपने शौहर को नेमत समझ सको, न कि आजमाइश। तुम्हें ऐसी सोच अता हो जाए जो हर बात में शुक्र तलाश करे, न कि शिकायत। अल्लाह तुम्हारे सजदों को रोशन कर दे, तुम्हारे रिज्क में वुसअत दे दे, तुम्हारी दुआओं को रद्द होने से बचा ले और तुम्हें उन औरतों में शामिल कर दे जिनके लिए आसमान वाले फरिश्ते दुआएं करते हैं, न कि लानत। तुम्हारी जिंदगी मोहब्बत से भर जाए और तुम्हारी जबान हमेशा इज्जत के जुमले ही बोले। दोस्तों, अगर वीडियो ने दिल को छुआ हो, अगर तुम्हें किसी जुमले ने चौंका दिया हो, अगर तुमने महसूस किया हो कि ये अल्फाज तुम्हारे ही हालात से मिलते हैं, तो बराए करम इसे अपने दिल में दफन मत करना, बल्कि आगे शेयर करो। हो सकता है तुम्हारे शेयर से किसी की जबान संवर जाए, कोई टूटता हुआ रिश्ता बच जाए और किसी घर में रहमत दोबारा उतर आए। कमेंट में अपनी राय जरूर देना और ऐसी ही सबक आमूज, जिंदगी बदल देने वाली बातों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुक्रिया।